किसान आंदोलन को काफ़ी लंबा समय बीत गया है, जी कई दौर की बात भी हो चुकी है, जी लेकिन फिर भी सरकार में और किसानों में सहमति नहीं बन पा रही है। जी। क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, भारत का जो किसान है वो राष्ट्र के विकास में सार्वभौम प्रगति की भूमिका निभाता है और ज़्यादातर जो आबादी है वो किसान और गांव में निवास करती है। जहां तक बात आपसी है, जो बीच का संपर्क सूत्र है वो बीच में ठीक नहीं है। इन्हें जो कमेटी सरकार की बनी हुई है उसको बदलना चाहिए और किसानों को भी एक बात जो संशोधित हो जाए वो बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि वो भी इस बात पर अड़े भाई बिल रद्द हो, जो कि बिल्कुल गलत है। संशोधन के हिसाब से मेन जो बात है उठान जो फसल का है, किसान चाहते भी हमारे संपूर्ण उठान की गारंटी सरकार ले। दूसरा, मूल्यांकन जो रेट है उसका निर्धारण सरकार हमें आश्वस्त करे कि भाई रेट आपको पूरा मिलेगा और फसल आपकी पूरी उठेगी। तो ये सारी बातें सरकार को किसानों की मान लेनी चाहिए और जो संशोधन के हिसाब से किसान को भी सरकार की बात मान लेनी चाहिए। अगर अभी अगर हम आंकड़े देखें तो एवरेज बहुत ज़्यादा आती है किसानों की आत्महत्या की। जी अगर जो भी इसमें पार्टियां हैं या जो किसान नेता हैं वो जुड़े हुए हैं, अगर उनको लगता है कि जो व्यवस्था चली आ रही है वो व्यवस्था अच्छी थी, तो फिर जो आत्महत्या होती है हर साल किसानों की, उनका किस नज़र से देखते हैं? उसके कारण दो थे जी। एक तो कर्ज, दूसरा प्राकृतिक आपदा। सूखा पड़ गई तो किसान की मौत और कर्ज ना पटे तो किसान की मौत। कर्ज ना पटने के कारण जैसे किसी की बहन बेटी की शादी है, बच्चे की शादी है, वो किस्तें टूट जाती हैं, तो आत्महत्या का कारण ये रहा है। और जहाँ तक बात पिछले बिल की है, अगर सरकार ने संशोधित करके बिल पेश किया है तो इसको बारीकी से देख कर, मैंने भी पीछे वजीरपुर, नचौली, मोहना और आपका कुलैना, हतीन और उसके बाद गोहपुर, अलग अलग क्षेत्रों में किसानों से बातचीत की है। तो जो बड़े किसान हैं वो तो हैं विचलित, लेकिन जो सामान्य वर्ग के किसान हैं 3 एकड़ 5 एकड़ 7 एकड़ तक के, उनकी सिर्फ बात ये पाई गई कि जो हमारी पूरी फसल है प्रति एकड़ की, सरकार एक तो उसे लेने की गारंटी दे हमें। दूसरा, जो रेट है, रेट से 1 पैसा कम सरकार हमसे, जो समर्थन मूल्य जिसको बोलते हैं, हाँ, जिसको समर्थन मूल्य बोलते हैं, समर्थन मूल्य पूरा हमें सरकार दे और जो हमारा एक एक दाना है सरकार वो खरीदे। अच्छा, इस बीच अब अडानी का विरोध शुरू हो गया, अंबानी का विरोध शुरू हो गया। लोगों ने ये कहा कि भाई ये पूंजीपति हैं। सवाल ये उठता है कि अगर पूंजीपति नहीं होंगे, व्यापार नहीं होगा, तो फिर लोगों को नौकरियां कैसे मिलेंगी, फिर तरक्की कैसे होगी, उसको देखिए, अब ये तो एक कहें कि भाई अनसमझी वाली बात है। अब पीछे कितने बड़े बड़े स्टोर चलते रहे, वो स्टोर वगैरह जो चल रहे हैं वही प्रारूप है। अब पहले खेती जैसे गैर मौरूसी, रहन, पट्टा, तिहाई बटाई, वो पट्टे पे किसान आज भी दे रहे हैं। अब हमारे ही क्षेत्र में बदायूं के लोग आ रहे हैं जो सब्जी की उपज करते हैं, 40,000 रुपये महीना सालाना, 30,000 रुपये सालाना, 60,000 रुपये सालाना। तो वो तो रेंट को पट्टा कह लो या गैर मौरूसी कह लो। गैर मौरूसी जहाँ तक व्याख्या थी वो चौधरी बंसीलाल जी ने 96 में ख़त्म कर दी थी। मतलब ये व्यवस्था पहले से चली आ रही है? हाँ, ये आदिकाल से है जी। ये तो जैसे रहन एक आदेश पारित हुआ, भाई फक कर लो, किसान के पैसे दे दो, जमीन का जो रहन है वो माफ। और गैर मारूसी की व्याख्या 30 साल आप जो तो करते रहो, उसके मालिक बन जाओ। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो सरकारों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने कहा कि बिल बेकार है, फिर पंजाब सरकार ने तो उसको विधानसभा में ही निरस्त कर दिया, ठीक है, उसके बाद हरियाणा सरकार जो है वो आपस में जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो सरकार है, हरियाणा सरकार का रुख किस तरीके से देखते हैं आप? देखो, जहाँ तक किसान है, किसान या मजदूर के प्रति राजनीति जो करता है वो हमेशा नुकसान उठाता है, चाहे सरकार कोई भी हो। किसान की मदद तो करें, किसान की खिल्ली ना उड़ाएं। अब क्या हो रहा है,
आपस में 2-2, 4-4, कभी वो राजनीतिक रंग, कभी वो राजनीतिक रंग। और फिर दूसरी बात ये है कि जहाँ जहाँ राज्य सरकारें हैं उनको पूरी पावर है भाई अध्यादेश को वो माने या ना माने। ये केंद्र सरकार का ही कोई दबाव नहीं है कि भाई आप इसको प्रारूप को सभी माने। अब पंजाब सरकार है, उन्होंने नहीं माना, राजस्थान है, उन्होंने नहीं माना, तो जहाँ मान रहे हैं वहाँ ठीक है, जहाँ ना मान रहे वहाँ पे इन्हें छूट दी जाए। मेरा कहने का तो भावार्थ ये है कि किसान अन्नदाता है और मजदूर वर्ग में जो भी आते हैं उनके प्रति सरकार का रवैया नरम ही होना चाहिए, और किसानों को भी जो सरकार संशोधित इन मांगों को करे वो मान लेनी चाहिए, ताकि दोनों की दिनचर्या पटरी पे आ सके और किसान अपना मान सम्मान के साथ इस धरने प्रदर्शन को खत्म करके अपने खेतों की ओर रुख करे। धन्यवाद। सबसे पहले खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।